समझा कि हमारा कार्डियक साइकिल कैसे काम करता है। यहीं पर साथ में अगर हम बात करें कि हमारा हार्ट एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, तो उस कहानी को भी जरा देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा ब्लड के वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम में आप अगर देखेंगे तो आप देखिए हम यहां पर निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या निकालेंगे बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन कहती है दैट इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in a minute. तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। एक मिनट में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है, उस ब्लड के वॉल्यूम को हम नाम क्या देते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम हम निकालेंगे कैसे? तो हम पहले तो ये देखें कि जब वेंट्रिकल फुली रिलैक्स्ड होता है तब वेंट्रिकल के पास ब्लड का वॉल्यूम कितना है, और फिर हम देखें कि जब वेंट्रिकल फुली कॉन्ट्रैक्टेड होगा तब वेंट्रिकल के पास ब्लड का वॉल्यूम कितना है। तो रिलैक्सेशन को हमने नाम क्या दिया था? डायस्टोल, और कॉन्ट्रैक्शन को हमने क्या कहा था? सिस्टोल नाम दिया था। तो यहां पर हम बात करेंगे दो वॉल्यूम्स के बारे में। द वन इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो पहला क्या हुआ बच्चों? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या होगा ये? तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड पर एक वेंट्रिकल में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड भरा होगा उसे क्या कहा जाएगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा जाएगा। और ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है यह आता है लगभग 120 ml के आसपास। तो कितना होगा? 120 ml। वहीं पर जब यह हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर यहां जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड मौजूद होगा उसे कहा जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम नाम देते हैं। तो सेकेंड इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है इसकी वैल्यू आती है बेटा लगभग 50 ml। वैल्यू कितनी आ गई? 50 ml। अब अगर मुझे निकालना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम निकालते हैं कि यह होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये बेटा कितना आया? 120 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ गया? 70 ml। तो ये कितना होता है? 70 ml। यानी कि एक कार्डियक साइकिल में हमारा एक वेंट्रिकल कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है? तो वो अपन ने कितना कहा? 70 ml। अब आप देखिए, एक हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की, और साथ में हम बात करते हैं एक और वैल्यू के बारे में जिसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट नाम दिया जाता है। तो अब जरा देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। आप देखिए, दोनों चीजों की डेफिनेशन पर आपको ध्यान देना है। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन कहती है दैट इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in a minute। यहां बेटा ऊपर मिनट को अपन कर देंगे बीट। तो ये अपन यहां बात कर रहे थे इन अ बीट। तो एक बीट के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया जाता है ईच वेंट्रिकल से एक मिनट में उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब ये जो कार्डियक आउटपुट है ये हम कैसे निकालेंगे? तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट रेट से, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किससे किया? हार्ट रेट से अगर मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है आपका? कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट विल बी, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml, और हार्ट रेट कितना है? 72 पर मिनट। तो यानी कि कार्डियक आउटपुट हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर
पर मिनट। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते हैं तो आप बात किसकी कर रहे होते हैं? एक बीट की बात करते हैं। वहीं पर जब आप कार्डियक आउटपुट निकालते हैं तो आप बात किसकी कर रहे होते हैं? एक मिनट की बात कर रहे होते हैं। तो हमने यहां पर आज समझा कि हमारा कार्डियक साइकिल क्या है, यानी कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। साथ में हमने समझा कि हार्ट से रिलेटेड वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को अच्छे से पूरी क्लैरिटी के साथ समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहें।